अब तक हमने देखा कि कैसे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग में बदला जा सकता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं और इन चरणों को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² + 3x + 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखते हैं। पहले चरण में सबसे पहले चेक करें कि x² का गुणांक एक वर्ग है या नहीं। दूसरे चरण पर जाएं और अगर नहीं है तो समीकरण में x² के गुणांक a से गुना करें। चूंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि x का गुणांक 4 है, जिसे 2² लिखा जा सकता है। इसलिए हम 4x² + 3x + 5 बराबर 0 को 2x² + 2 × 2x × 3/4 + 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। सर्वसमिका से तुलना करने पर हमें b बराबर 3/4 मिलेगा। इसलिए दूसरे चरण में दिए गए समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम समीकरण में b² जोड़ना और घटाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ 4x² + 3x + 5 बराबर 0 को इस रूप में लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ होल स्क्वायर के बराबर है, इसलिए हमें यह मिल जाएगा। तीसरे चरण, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 2x + 3/4 होल स्क्वायर बराबर -71/6, जो कि 0 से कम है। यहाँ हम देख सकते हैं कि RHS ऋणात्मक पूर्णांक है और हम जानते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक होता है। इसलिए यहाँ x के लिए ऐसा कोई वास्तविक संख्या नहीं मिलेगा जो दिए गए समीकरण को सैटिस्फाई करे। इसलिए दिए गए समीकरण के लिए कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लें। आइए एक और सवाल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि 5x² - 6x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसका हल कुछ इस प्रकार होगा। चूंकि दिए गए समीकरण में x² का गुणांक 5 है, जो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए हम समीकरण में 5 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमें समीकरण 25x² - 30x - 10 बराबर 0 मिला। चूंकि यहाँ b बराबर 3 है, इसलिए हम 3² जो कि 9 के बराबर होता है, समीकरण में जोड़ेंगे और घटाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले तीन पद 5x - 3 होल स्क्वायर के बराबर है। इसलिए हमें समीकरण 5x - 3 होल स्क्वायर -19 बराबर 0 मिलेगा, जो कि पूर्ण वर्ग के रूप में है। 5x - 3 होल स्क्वायर -19 बराबर 0 को हल करने पर हमें 3x + √19/5 और 3 - √19/5 मिलेगा। अतः यहाँ दिए गए समीकरण का मूल है यह। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। धन्यवाद।